नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। हमारी छोटी सी पृथ्वी पर जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वैज्ञानिक सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज करने में जुटे हैं, ताकि कुछ लोगों को उन ग्रहों पर भेजा जा सके और पृथ्वी का बोझ कुछ कम किया जा सके। अब तक तो वैज्ञानिकों को सिर्फ मंगल ग्रह पर ही जीवन की संभावनाएं दिखी थी, लेकिन अब एक और ग्रह पर भी जीवन जीने लायक परिस्थितियां देखी जा रही हैं। वो ग्रह है बृहस्पति, जो हमारी पृथ्वी से करीब 62 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल वैज्ञानिकों को बृहस्पति ग्रह के ठंडे और बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर एक बगीचा दिखा है। इसे देखने के बाद उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। वो भविष्य में यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं तलाशने लगे हैं कि क्या भविष्य में यहाँ भी जीवन संभव है। अगर हाँ, तो कितने सालों के बाद। जैसे हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। उन्हीं में से एक उपग्रह है यूरोपा। यूरोपा सूर्य से काफी ज्यादा दूर है और इसीलिए काफी ठंडा उपग्रह है। यूरोपा की बर्फीली जमीन पर वैज्ञानिकों को झाड़ियां और घास जैसी आकृतियां दिख रही हैं। वैज्ञानिक इस बात की खोज में लग गए हैं कि यहाँ ये आकृतियां कैसे आईं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि यूरोपा पर दिख रही आकृतियां कुछ और नहीं बल्कि अंतरिक्ष के कचड़ों के टकराने की वजह से बने हुए गड्ढे हैं। गड्ढों के साथ ही यहाँ घाटियां, दरारें और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां भी दिख रही हैं। इनमें से कुछ आकृतियां काफी गहरे रंग की भी हैं, जिन्हें घास और झाड़ियां माना जा रहा है। 12 जुलाई को नेचर एस्ट्रोनॉमी की प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपा की सतह पर 12 इंच के गड्ढे हैं। इन गड्ढों की संख्या करोड़ों में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा की इस जगह पर रेडिएशन का स्तर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनप नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे रेडिएशन कम होगा, यहाँ जीवन की उत्पत्ति की संभावना भी बढ़ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की प्लैनेटरी रिसर्च साइंटिस्ट एमिली कॉस्टेलो ने कहा कि इन छोटे गड्ढों पर अगर किसी भी तरीके के केमिकल बायोसिग्नेचर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के रासायनिक सबूत मिल रहे हैं। ये गहराई में जीवन को पैदा कर सकते हैं। अभी की स्थिति ऐसी है कि रेडिएशन की वजह से चीजें टूट जाती हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी कणों का विभाजन हो रहा है, लेकिन इसी दौरान कुछ जैविक कण गहराई में ढकेल दिए जा रहे हैं। वहां वो सतह के नीचे माहौल में पनप सकते हैं। इसी के साथ यूरोपा के ऊपर जो बर्फ की मोटी और कड़ी परत है, उसके नीचे नमक का एक समुद्र भी है, जहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब समुद्र का ये पानी बर्फ की ऊपरी परत से बाहर निकलेगा, तो यूरोपा पर जीवन की उत्पत्ति भी हो जाएगी। नासा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन को भेज रहा है। ये कोई जीवन खोजने वाला मिशन नहीं है, बल्कि ऐसे डेटा और तस्वीरें जमा करेगा जिससे बृहस्पति ग्रह के इस बर्फीले चांद पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़े सबूत को जुटाया जा सके और उनकी स्टडी की जा सके। अगर यूरोपा में रहने लायक वातावरण की संभावना दिखती है, तो भविष्य में यहाँ भी इंसानों की बस्ती बन सकती है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की यूरोपा साइंटिस्ट सिंथिया फिलिप्स ने कहा कि हम लगातार अपनी स्टडी को और ज्यादा गहन कर रहे हैं। हम यूरोपा क्लिपर का अगला अपडेटेड वर्जन साल 2024 में फिर से लॉन्च करेंगे, जो ये सारे अध्ययन और बारीकी से करेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। वैसे तो हर ग्रह अपने आप में विशेष है, लेकिन इसमें बृहस्पति ग्रह थोड़ा आगे है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप बाकी 7 ग्रहों को आपस में जोड़कर एक ग्रह बना दे, तो भी बृहस्पति का आकार उस जोड़कर बनाए गए एक ग्रह से बड़ा होगा। ये बाकी ग्रहों से ज्यादा शक्तिशाली भी है, इसीलिए तो इसे गुरु भी कहा जाता है। पीले रंग के इस ग्रह का नाम जुपिटर भी है। ये नाम रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर रखा था। ये सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से 3रे नंबर पर है। बृहस्पति सूर्य से 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य से काफी दूर होने के कारण ये काफी ज्यादा ठंडा है। इसका औसतन तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है। इतनी दूरी की वजह से ये सूर्य का एक चक्कर लगभग 12 सालों में लगा पाता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर करीब 1 साल में लगा लेती है। बृहस्पति ग्रह पर कोई जमीन या धरातल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से गैस के बादलों से बना हुआ ग्रह है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है और हमेशा अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका रहता है। हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन रात होता है, लेकिन बृहस्पति पर केवल 10 घंटों का दिन रात होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति अपनी धुरी पर केवल 10 घंटे में ही घूम जाता है, जबकि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। अगर धरती पर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो बृहस्पति पर आप 132 किलोग्राम के हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 14 गुना ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना भारी है और इसका द्रव्यमान 317 गुना ज्यादा है। कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर बृहस्पति पर चली जाती है, तो उसका वहां से बाहर आना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो चीजों को अपनी तरफ कुछ ज्यादा ही खींचता है। बृहस्पति ग्रह के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है,
क्योंकि ये सौर मंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो उल्कापिंड पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों से टकरा जाते, जिससे भारी तबाही होती। साल 1994 में धूमकेतु बहुत तेजी से आया। ऐसा लगा कि वो पृथ्वी के पास आकर कोई तबाही मचाने को है, लेकिन तभी बृहस्पति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वहां भयंकर विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। बृहस्पति पर सबसे रहस्यमयी चीज है एक विशाल लाल रंग का धब्बा, यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट। बृहस्पति पर यह छोटा सा धब्बा इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा जाएं। इस धब्बे की लंबाई 25 से 40 हजार किलोमीटर और चौड़ाई 12 से 14 हजार किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धब्बा एक चक्रवाती तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। फिलहाल वैज्ञानिकों के पास अभी इस बात का जवाब नहीं है कि तूफान कैसे और क्यों चल रहा है। बृहस्पति के अब तक 79 उपग्रह पहचाने गए हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेडे भी बृहस्पति का ही उपग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बृहस्पति के कुछ उपग्रहों पर महासागरों का पता चला है, जिनमें पृथ्वी से भी ज्यादा पानी है। इसी की वजह से यहाँ जीवन की संभावनाएं देखी जाती हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से गैसों से बना ग्रह है। यहाँ मौसम भी नहीं बन सकते, क्योंकि अपनी धुरी पर केवल 1.31 डिग्री ही झुका हुआ है। ऊपर से यहाँ की ग्रेविटी भी इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज इसके पास से गुजरते ही इसमें समा जाती है। सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होने पर यह बेहद ठंडा भी है। इसकी इन विशेषताओं को देखते हुए इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बन सकती हैं। ये कहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।